हेलो दोस्त, आज के सेशन में हम लोग ईवीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपका 2011 से लेकर अभी तक सारे क्वेश्चन जो पूछे गए थे सीटेट एग्जाम में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अब बताइए 25 आउट ऑफ किसके 20 मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सोलर एनर्जी सौर ऊर्जा, ऑप्शन सेकेंड दिया गया टाइडल एनर्जी ज्वार भाटा, ऑप्शन थर्ड दिया गया जियोथर्मल एनर्जी भूगर्भीय ऊष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन फोर दिया गया है फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन। तो यहाँ पे पूछा गया आपका कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, जिसे ऊर्जा का परंपरागत स्रोत। यह आपका राइट आंसर क्वेश्चन फर्स्ट का जो हो जाएगा। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आपका फॉसिल फ्यूल हो जाएगा। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर जीवाश्म ईंधन। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। विच सेकेंड क्वेश्चन आ चुका है आप लोग के स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिश इज द पॉपुलर इन हांगकांग। हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, सोम जैन, ऑप्शन बी दिया लिंग हु फेन, ऑप्शन सी दिया गया मापू टोफू, ऑप्शन सी दिया गया सुशी। तो अगर मैं बात करूं जो आपका हांगकांग में होता है तो ये आपका यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर होगा, लिंग हु फेन, क्योंकि ये जो होता है सांप को काट करके जूस वहाँ के लोग पीते हैं हांगकांग में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर होगा। आपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा। ठीक है, सांप का ये जूस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। हिमालय में एप्पल एयर मेडिकल प्लांट इज ओनली फाउंड इन द हायर अल्टीट्यूडनल रीजन्स। दिस प्लांट इज द कैटेगराइज एज। हिमालय में एप्पल एक औषधि पौधा है जो उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे किस समूह में रखें। तो 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए एक्सोटिक, ऑप्शन बी दिया गया एबेंडेंट, ऑप्शन सी दिया एंडेमिक, ऑप्शन डी दिया गया इन डेंजर। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हिमालय में जो एप्पल एक औषधि पौधा है, ठीक है, उसे किस क्षेत्र में रखने की बात की गई है। तो देखिए आपका अगर मैं बात करूँ संकट संपन्न तो होगा नहीं, तो डी फोर्थ वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, और ये एंडेमिक स्थानिक, और ऑप्शन सी एक्जोटिक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ। ठीक है, संकट संपन्न, डी इज द करेक्ट आंसर होगा फोर्थ वाला। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द प्लैनेट विच इज द स्मॉलर दैन द अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट दिया गया मार्स, जिसे हिंदी में कहते हैं मंगल, ऑप्शन शनि कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का राइट आंसर मैं बात करूँ यहाँ पे हमारे सौर मंडल में कौन सा, तो सी इज द करेक्ट आंसर, मरकरी या बुध। ठीक है, जो कि पृथ्वी से छोटा है। तो राइट आंसर क्या होगा, थर्ड वाला या सी ऑप्शन कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जितने भी मैं क्वेश्चन कराती है ना कहीं आप लोग को ये पूछे जाते हैं, और प्रीवियस के सारे क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन में फिफ्थ पेडागोजी के क्वेश्चन हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का उद्देश्य निम्न में से कौन सा होना चाहिए। ठीक है, एनसीएफ की बात की गई, एन मीन्स नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात की गई, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। ठीक है, एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। 4 ऑप्शन दिए गए। तो अगर मैं बात करूं लिंग संबंधी विषयों की तथा यहाँ पे हास्याकरण के मुद्दों पर समालोचन करना, ऑप्शन सेकेंड दिया गया बच्चे को कंठस्थ करने की कला का विकास। देखिए कंठस्थ नहीं करवाना आपको, रोट मेमोराइजेशन नहीं करने की बात की गई। ऑप्शन थर्ड दिया गया प्राथमिक स्तर पर ईवीएस। देखिए इसका राइट आंसर फोर्थ वाला। ठीक है, वातावरण संबंधी प्रमुख मुद्दों को पहचान करवाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर डी। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डी इज द करेक्ट आंसर होगा, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के सीखने के वर्णन को महत्वपूर्ण जो है, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ द ईवीएस सिलेबस। निम्न में से ईवीएस के पाठ्यक्रम का थीम कौन सा है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन फर्स्ट वर्क एंड प्ले, कार्य एवं खेलकूद, ऑप्शन सेकेंड है थिंग वी मेक एंड डू, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ऑप्शन थर्ड एनिमल्स जानवर, ऑप्शन फोर्थ है प्लैनेट्स पेड़ पौधा। ठीक है, तो इसमें पूछा गया थीम पूछा गया ना, तो थीम आपका सेकेंड वाला राइट आंसर होगा। और बाकी एनिमल प्लांट्स और वर्क एंड प्ले जो होता है ये आपका फ्रेंड्स में जो आता है रिलेशन में, उसमें आपका ये सब थीम है। ठीक है, तो आप 6 थीम की बात की गई थी। सुनीता इस स्पेस ऑफ द ईवीएस टेक्स्ट बुक ऑफ द एनसीईआरटी इज द बेस्ड ऑन। एनसीईआरटी की ईवीएस
पुस्तक का अंतरिक्ष में सुनीता आधारित है। तो 4 ऑप्शन दिए गए। एवरीडे चैलेंज, रोजमर्रा की चुनौतियाँ। ऑप्शन बी दिया रियल लाइफ इंसिडेंट, असल जीवन की घटना, बिल्कुल सही। ऑप्शन 3 दिया गया कि रियल पीपल एंड देयर एक्सपीरियंस, वास्तविक लोग उनके अनुभव। ऑप्शन 4 दिया गया रियल प्लेस, वास्तविक स्थान। तो जो सुनीता से एक चैप्टर है वो NCERT की टेक्स्ट बुक में आप लोगों ने पढ़ा था, क्लास 4th में दिया गया है। तो ये पूछा गया है कि पुस्तक का है अंतरिक्ष में सुनीता का किस पे आधारित है। तो रियल पीपल इन देयर एक्सपीरियंस, 3rd वाला राइट आंसर को वास्तविक लोग और उनके अनुभव। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। खाद्य पदार्थों के खराब होने तथा अपव्यय को संबोधित करने के लिए निम्न में से कौन से संसाधन का सुझाव उपयुक्त है। तो 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया परिवार के अनुभव एवं पारंपरिक क्रियाओं को खाद्य परीक्षण से संबंधित व्यक्ति से साझा करना। ऑप्शन सेकेंड दिया गया इस विषय पर श्रव्य दृश्य, देखिए श्रव्य दृश्य से कुछ नहीं फायदा होगा। ऑप्शन 3 दिया व्याख्या एवं विचार विमर्श करना, तो ये व्याख्या करने से भी नहीं होगा। ऑप्शन 4 देखिए सोच, स्याही, जोड़ा एवं साझा, ये नहीं। तो देखिए क्वेश्चन में 8 पूछ रहा है ना कि खाद्य पदार्थों के खराब होने तथा अपव्यय होने को संबोधित करने के लिए निम्न में से कौन से साधन, तो फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, परिवार के अनुभव एवं पारस्परिक क्रियाओं को खाद्य परीक्षण से संबंधित व्यक्ति से साझा करेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाला, या ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इन EVS अ टीचर कैन इंडक्ट द क्लीननेस ड्राइव इन अ स्कूल अंडर। EVS में एक शिक्षक निम्न में से किसके अंतर्गत स्वच्छता अभियान चला सकता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट वाला दिया गया प्रोजेक्ट वर्क, परियोजना। ऑप्शन सेकेंड असाइनमेंट, प्रदत्त कार्य। ऑप्शन 3 दिया गया फील्ड विजिट, क्षेत्र भ्रमण। ऑप्शन 4 दिया एक्सपेरिमेंट, प्रयोगात्मक कार्य। तो यहाँ क्या फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर का प्रोजेक्ट कार्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। NCERT के EVS के अध्याय 15 में कक्षा 5 के उसी से ठंडा उसी से गर्म नामक डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा रचित एक कहानी का प्रयोग किया गया। तो 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है कि जल चक्र के प्रत्येक का। ऑप्शन सेकेंड है संघनन की प्रक्रिया। ऑप्शन थर्ड है प्राथमिक स्तर पर सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया की साझा की गई। ऑप्शन 4 है छात्राओं की रुचि। तो जाकिर जो हुसैन थे ये आपके इंडिया के क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, नहीं प्रेसिडेंट थे, सॉरी। जाकिर हुसैन जो आपके थे प्रेसिडेंट थे। तो इसका राइट आंसर 3rd वाला हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया की बात की गई थी, तो राइट आंसर 3rd वाला। और ये आपके प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे। ठीक, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। EVS की शिक्षा में रचनात्मक मूल्यांकन का संचालन करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य पूछा जाता है, एम भी पूछा जाता है ना, ऑब्जेक्टिव क्या। तो 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया विद्यार्थी की मात्रात्मक गुणात्मक प्रगति को संबोधित करना है। ठीक है, इसको देखते हैं। ऑप्शन सेकेंड विद्यार्थियों के विषय अनुसार प्रगति का आकलन करना है। अब ए और फर्स्ट में देखते हैं। ऑप्शन सी दिया गया 3rd वाला, यहाँ पे ये कट कर दीजिए, अंक के लिए नहीं, अगली कक्षा में प्रदान नहीं करेंगे। तो राइट आंसर अगर मैं बात करूँ तो सेकेंड से बेटर आपका फर्स्ट में हो जाएगा कि विषय अनुसार प्रगति का आकलन हम नहीं करेंगे। रचनात्मक आकलन की बात की गई है ना, कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जा रही है, इवोल्यूशन की। तो यहाँ पे राइट आंसर विद्यार्थी की मात्रात्मक एवं गुणात्मक। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर सेकेंड वाला, विद्यार्थी की विषय अनुसार डायरी और कलम रखती है। तो दृष्टांत वर्ण जो भी लेखा जोखा रहता है उसका डेली का, तो यह आपका पोर्टफोलियो में नहीं दृष्टांत वर्ण में रखा जाता है। तो ये इज द राइट आंसर, या फर्स्ट वाला। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 का कोई पोर्टफोलियो, ठीक है, तो पोर्टफोलियो नहीं होगा यहाँ पे, फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो भी विद्यार्थी का रहता है ना रोज का दिनचर्या का, उसको हम हमेशा टीचर क्या करती है उस डायरी में क्या करती है, लिखती है। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 का ए इज द राइट आंसर, या फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 13 आगे निम्न में से कौन सा EVS के आकलन का सूचक हो सकता है। आकलन का सूचक पूछा गया EVS के। ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टडी। ठीक है, ऑप्शन है ऑब्जर्वेशन जिसे अवलोकन कहा जाता है। ऑप्शन बी है कोऑपरेशन, सहयोग। ठीक है, रिमेंबर याद करना, रिकॉल करना। ठीक है, 4 दिए गए हैं। तो देखिए अगर बात करूँ इसमें तो आपका यहाँ पे डी सब में दिया है ना, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पूछा गया है कि कौन सा आपका आकलन का सूचक हो। तो ऑब्जर्वेशन दिया गया, कॉर्पोरेशन, रिमेंबर और रिकॉल करना, उसको याद करना। तो यहाँ पे ACD वाला राइट आंसर सेकेंड वाला हो जाएगा। ठीक है, कोऑपरेशन सहयोग की बात नहीं की जा रही है, इसमें मूल्यांकन की बात की, आकलन के असेसमेंट की बात की जा रही है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, सेकेंड वाला।
ACD, जिसमें ACD है तो लगा रिकॉल मीन्स किसी चीज़ को दोबारा से बच्चे को समझाते हैं, याद कराते हैं। वहाँ पे रिमेंबर मीन्स याद करना होता है, रिकॉल मीन्स प्रीवियस नॉलेज को कनेक्ट करके, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आ चुका है। ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि से वायु में प्रदूषण फैलता है? तो 4 ऑप्शन है। प्रदूषण देखिए आपका लैंडफिल से नहीं होगा, भूमि की भराई से नहीं होगा, कंपोजिस्टिंग से भी नहीं होगा, वर्मिंग यहाँ पे दिया गया, वर्मिंग कंपोज की कृमियों से खाद बनाना बिल्कुल नहीं, इंसिनरेशन, ठीक है, भस्म करना। जब हम कोई चीज़ डलाते हैं तो राइट आंसर भस्म करना, उसमें धुआं निकलता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो ये हमें क्या कर देते हैं, एक तरह से प्रदूषण फैलाते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर डी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 14 का डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आ चुका है कि अ प्लेस विच हैज़ द एक्सपीरियंस प्रोलॉन्ग फ्लड्स विल कॉज डैश ऑफ द पीपल। वह स्थान जो कि दीर्घकाल से बाढ़ से प्रभावित होता है स्थानीय लोगों में डैश का कारण होगा। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। रीसेटलमेंट, पुनर्वास, ऑप्शन बी दिया डिस्प्लेसमेंट, स्थानांतरण, ऑप्शन सी दिया गया रिपेट्रिएशन, देश पर बी डिस्प्लेसमेंट, स्थानांतरण होता है, ठीक है। एक स्थान से दूसरी स्थान जाना तो आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे रिहाइबिलिटेशन पुनः स्थान की बात नहीं की गई है। देखिए टेपियोका इज अनदर नेम, पूछा गया कि टेपियोका का दूसरा नाम क्या है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, राइट आंसर क्या होगा, कसावा। कसावा जो होता है टेपियोका कहाँ पे, तो ये आपका केरल में होता है, और किसी भी कड़ी के साथ इसको उबाल कर खाते हैं वहाँ के लोग, ठीक है। तो मूली, अदरक और शकरकंद जो होता है ये जड़ होता है, ठीक। तो राइट आंसर क्या होगा, टेपियोका का जो दूसरा नाम होता है आपका कसावा होता है। और बहुत सारे नाम होते हैं, तो कमेंट करके बताइएगा उनका नाम क्या है और इसका अलग नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है, और ये कहाँ पे पाया जाता है, केरल में। क्वेश्चन नंबर 17 आ चुका है। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ द वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड। पौधे के ऊपरी भागों से वाष्प के रूप जल की क्षति को कहते हैं। तो 4 ऑप्शन देखिए प्रकाश संश्लेषण तो होगा नहीं, फोटोसिंथेसिस, ग्रोथ भी नहीं होगा, वृद्धि, ठीक है। पौधे के ऊपरी भाग से वाष्प के ऊपर जल की क्षति की बात की गई है, जो ऊपर से आपका होता है। रिस्पिरेशन, श्वसन भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ट्रांसपिरेशन इसका राइट आंसर होगा, वाष्प उत्सर्जन, जो पानी निकल जाती है पत्तियों के द्वारा, ठीक है, जो ऊपर से, तो वो क्या हो रहा है वहाँ पे, ट्रांसपिरेशन हो रहा है, वाष्प उत्सर्जन। डी इज द करेक्ट आंसर, या 4th वाला, इसको आप कह सकते हैं 4th वाला इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर आपको पता है, ठीक है। विच टाइप ऑफ द बर्ड्स बीक इज यूज टू द टीयर एंड ईट मीट। किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है। तो 4 ऑप्शन है। कोन शेप बीक, तिकोने आकार की चोंच, ऑप्शन बी दिया स्ट्रेट एंड थिन बीक, सीधी और पतली, ऑप्शन सी दिया गया हुक बीक, हुक जैसी चोंच, ठीक है, चोंच, ऑप्शन डी दिया लॉन्ग। तो राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, जो आपके क्या करते हैं, मीट को काट के खाने के काम आते हैं। नेक्स्ट आ चुका है। अ टीचर हैज़ टू द टीच ग्रेड 4 स्टूडेंट रिलेटेड टू द क्विक स्नैक इन हर क्लास रूम, विच डिश विल बी द प्रिपेयर क्विकली। मैंने आसान, एक अध्यापक कक्षा 4 के बच्चे को शीघ्रता से बनाने वाले नाश्ते के संबंध में कक्षा में पढ़ाना है, शीघ्रता से कौन सा व्यंजन तैयार हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन देखिए। अंडे का सैंडविच बनेगा तो टाइम लगेगा, कस्टर्ड बनाएगा तो भी टाइम लगेगा, डोसा बनाएगा तो भी टाइम लगेगा, लेकिन भेलपूरी जो होता है सबसे आसानी से बना लेगा। उसमें ना तो उसको चूल्हा जगाना पड़ेगा, ना काटना पड़ेगा, ना पीटना पड़ेगा, कुछ नहीं, न बेलना है, न सेकना है उसको। तो राइट आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर डी। और आप भी बताइएगा कि अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आ चुका है। द आर्ट ऑफ द पाटा चित्रा इज अ ट्रेडिशनल पेंटिंग हैंडीक्राफ्ट ऑफ विच स्टेट। पटचित्र की कला किस राज्य की परंपरागत पेंटिंग या हस्तशिल्प है जो हाथों से बनाई जाती है। तो 4 ऑप्शन देखिए। मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी दिया उड़ीसा, ऑप्शन सी दिया गुजरात, ऑप्शन डी दिया महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन, महाराष्ट्र की तो आपको पता है वर्ली होता है, ठीक है। उड़ीसा का आपका डांस बिहू होता है। गुजरात का अगर बात करूँ तो राइट आंसर क्या होगा, उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा पटचित्र। नेक्स्ट चलते हैं 21। ड्यूरिंग द
पैंडेमिक डॉक्टर आर एडवाइसिंग टू द कंज्यूम विटामिन सी रिच फूड द सिलेक्ट द ग्रुप विच इन द विटामिन सी। महामारी के दौरान में चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया। उस समूह को चुने जिसमें प्रचुर विटामिन सी प्रचुर है। तो ब्रोकली, सोयाबीन, देखिए सोयाबीन में आपका तो प्रोटीन पाया, स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज सोयाबीन, यहाँ पे भी सोयाबीन कट कर दीजिए। मिल्क में तो आपको नहीं पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी, लेमन, ठीक है, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी, लेमन में जो होता है आपका विटामिन सी मिलता है और इसमें मिल्क में आपका विटामिन सी नहीं मिलता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 का डी, जिससे ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी, लेमन, लेमन मीन्स क्या होता है, नींबू, ठीक है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, विच स्टेट हैज़ द कॉमन प्रैक्टिस ऑफ द झूम कल्टिवेशन, किस राज्य में झूम खेती की प्रथा सामान्य है। तो 4 ऑप्शन देंगे। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी दे बिहार, ऑप्शन सी दे बिहार, ऑप्शन डी दे झारखंड, सॉरी उत्तराखंड। तो राइट आंसर क्या होगा, यह आपकी जो झूम खेती होती है तो ये मिजोरम में होती है, बी इज द करेक्ट आंसर होगा। और बिहार में जो होते हैं मधुमक्खी पालन होता है, उत्तराखंड में फूलों की घाटी है, ठीक है, और यहीं पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। उड़ीसा क्या आप बताइएगा एक। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बी मिजोरम। और मिजोरम का डांस क्या है, तो डांस क्या आप बताइएगा, चिराव डांस, ठीक है। सिलेक्ट द ग्रुप ऑफ द हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट इन साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाले पर्व, ठीक है। देखिए 4 ऑप्शन, पोंगल, उगादि, बिहू, बिहू तो नहीं होगा, दक्षिण में नीचे की तरफ ओनम दिया है, पोंगल दिया, बिहू सेकेंड वाले में दिया गया, बी में नहीं है। सी देखिए ओनम, पोंगल, उगादि एंड विशु, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे सी। नीचे वाले में देखिए, नीचे में ओनम दिया गया, बिहू, इसमें भी बिहू दिया है तो नहीं होगा। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का आपका सी इज द करेक्ट आंसर होगा, ओनम, पोंगल, उगादि, विशु, ठीक। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ली ट्राइब इज द वेल नोन फॉर वर्ली आर्ट विच इज़ मेड बाय द यूजिंग, वर्ली जनजाति वर्ली आर्ट कला के लिए सुप्रसिद्ध है जो कि बनती है। तो देखिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन है घास, स्टोन, घास और पत्थरों से, ऑप्शन है बम्बू स्टिक्स एंड स्टोन्स, बांस और पत्थरों से, ऑप्शन से काउ डंग एंड अर्थ, गाय के गोबर और मिट्टी से, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी देखते हैं अर्थ एंड स्टोन, मिट्टी और पत्थरों से। तो जो वर्ली होती है ना, महाराष्ट्र का एक पारंपरिक कला है और ये बनता है आपका काउ डंग, अर्थ से, गाय के गोबर और मिट्टी से। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, राइट आंसर सी। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सी इज़ द करेक्ट आंसर हो गया, ठीक, गाय के गोबर और मिट्टी से। क्वेश्चन नंबर 25 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। 25 किसके 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आए। देखिए फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पॉसेस, भारत के किन राज्यों के समूह के से कर्क रेखा गुजरती है। उत्तर प्रदेश बिल्कुल नहीं, ठीक है, और छत्तीसगढ़, गुजरात, गुजरात भी नहीं होगा यहाँ पे। नीचे भी उत्तर प्रदेश दिया गया सी वाला, तो एक ऑप्शन बच रहा है यहाँ पे। देखिए उत्तर प्रदेश है ना, गमछा नाच कुछ इस तरह से, मित्र पर गमछा नाच, ठीक। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका भारत के जो किन राज्यों से समूह कर्क रेखा होकर गुजरती है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, ठीक। तो राइट आंसर यहाँ पे डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा, सॉरी बी, छत्तीसगढ़, गुजरात और झारखंड। राइट आंसर बी, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।